एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो 7 जुलाई को आप लोगों के सीटेट का पेपर हुआ था। उसमें पेपर 2 जो आप लोगों का मॉर्निंग में हुआ था, उसकी साइंस सीरीज के जो आंसर्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। टू द पॉइंट बात करेंगे, जो आंसर्स है उस पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे, देन हम लोग आंसर करेंगे और इसका डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। हमारा 61 नंबर क्वेश्चन है। हम लोगों को एक जो है वो दिया गया है कि मेटल, यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया गया है, इफ observation is represented by O and referred by I, which of the following statement is correct। यानी कि यहाँ पर हम लोगों से जो है वो करेक्ट आंसर पूछा है। यहाँ पर चार जो है वो हम लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से चारों में से ठीक बात हम लोगों से पूछी है। तो इसका आपका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। यानी कि जो है वो ओ जो है वो यहाँ पर बी होगा, सी आई होगा, ए और डी। तो यहाँ पर 61 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 62। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है। तो कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसका आप लोगों का हो जाएगा विचार, कारण, प्रभाव तर्कों को प्रभावित नहीं करते हैं। तो यहाँ पर 62 का हो जाएगा आप लोगों का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोगों को एजर्शन दिया है, देन इसका रीजन दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को बताना है। यह अनुशंसित है कि अम्ल को तनु बनाने के लिए जल में अम्ल डालना पड़ता है, न कि अम्ल में जल। और रीजन दिया है कि अम्ल का मंदन तनुकरण करना उच्च ऊर्जा में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों ठीक है, और आर जो है वो ए की व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पर 63 का हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 64 नंबर, एजर्शन एंड रीजन अगेन से, कि कथनों को पढ़ना है और सही उत्तर का चुनाव करना है अगेन से हमें। तो यहाँ पर जो है वो थल प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा उच्च जलीय प्राणियों की श्वसन दर को प्रभावित करती है, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर ए और आर जो है वो दोनों गलत हो जाएंगे। 64 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर, अगेन से एजर्शन एंड रीजन। सिनेमा हॉल और संगीत समारोह हॉल की छतें सामान्यतः वृक्कित होती है, बात तो बिल्कुल ठीक है। एक वृक्कित सतह से टकराने के बाद में ध्वनि तरंगे सभी दिशाओं में परावर्तित होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ए और आर दोनों ठीक है, और आर जो है यानी इसका जो रीजन है वो एजर्शन के बिल्कुल ठीक बात करता है। अगला देखेंगे 66। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वैज्ञानिक अनुसंधान अन्वेषण के बारे में सही है। तो यहाँ पर जो है वो हमारा हो जाएगा ए, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी और डी। यानी कि परिणाम क्रिया विधि द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, और डी या कोई भी सार्वत्रिक सर्वव्यापी वैज्ञानिक विधि नहीं है। तो हमारा 66 का हो जाएगा बी। अगला देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन को पढ़ना है और सही उत्तर का चुनाव भी करना है। तो यहाँ पर जो है वो हम लोगों को दिया गया है कि एक ताप दीप्त बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है, बिल्कुल ठीक है। और टंगस्टन का निम्न प्रतिरोध और उच्च गलनांक नहीं, इसका प्रतिरोध जो है वो उच्च होता है। तो यहाँ पर ताप दीप्त बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। तो यहाँ पर ए जो है वो सही है और आर जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन। एक प्लास्टिक की बोतल में भिन्न भिन्न स्तर या ऊंचाइयों पर समरूप या एक रूप 3 छेद किए गए हैं। बोतल को पानी से भर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छेदों में से पानी के प्रवाह को पानी के बहाव को बताने में बात ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए और डी। ए और डी। निम्नलिखित निम्नतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा, और निम्नतम छेद से पानी अधिकतम दूर तक गिरेगा। तो यहाँ पर ए और डी, और ए और डी आप लोगों का डी में है, इसलिए 68 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर। निम्नलिखित में से क्या मानव परिसंचारी प्रणाली तंत्र को वर्णित करेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर हो जाएगा डी, संवृत और द्विक संचारी। ये 69 का हो जाता है डी। अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन। एक कक्षा 7 का एक शिक्षक पादप और जीव जंतुओं के अनुकूलन विषय पर विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने की योजना बनाता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रणनीतियों के समुच्चय में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है वो हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा बी, पोर्टफोलियो, सामूहिक परिचर्चा और नैदानिक प्रश्नावली। तो 70 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी। अगला देखेंगे 71 नंबर। उर्वरक और कीटनाशकों का अति प्रयोग करने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा सही होता है। तो कौन सा नहीं होता है पूछा है, तो क्या नहीं होता है, तो वो मृदा अपरदन नहीं होता है। तो 71 का हो जाएगा ए। 72 का हो जाएगा
एक कार में ओडोमीटर मापता है, तो एक कार में ओडोमीटर जो है वो कार द्वारा तय दूरी मापता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। 72 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 73। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक नियमों के बारे में सही है, कौन सा वैज्ञानिक नियमों के बारे में सही पूछा है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, वे अवलोकनशील परिघटनाओं के मध्य संबंध का वर्णन करते हैं। 73 का हो जाएगा हमारा ए। अगला देखेंगे 74। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही हम लोगों से पूछा है, तो यहाँ पर हमारा सही जो है वो स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्प या फूलों में होता है, तो ये बात तो गलत है। द्विलिंगी पुष्प या फूल स्वपरागण पर परागण दोनों प्रकार से पराग सींच सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों का बी जो है वो सही हो जाएगा, ए सही नहीं होगा, तो यहाँ पर बी, ए गलत है और बी सही है। 74 का हो जाएगा बी। अगला देखेंगे 75 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आगामी विवेचन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा बी, विद्यार्थियों को समतल दर्पण में आपतन कोण के विभिन्न मापों के लिए परावर्तन कोण मापने के लिए कहना। 75 का हो जाएगा बी। अगला देखेंगे हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन। पुरुष के दो शुक्राणु स्त्री के दो अंडों के साथ मिलते हैं तो बनने वाले जुड़वा कैसे होते हैं? तो वो जो होते हैं वो फर्टाइनल होते हैं। ये हो जाएगा हमारा 76 का हो जाएगा बी। 77 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्षा जल संचरण के बारे में सही है? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सी, ए, बी और डी। ए, बी और डी, यानी कि यह जल निकास संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करता है। बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। उसके अलावा जो है वो हमारे तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे और तीनों जो है वो हमारे सी में है, इसीलिए हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की परिचर्चा सहायता करती है, किसने सहायता करती है? तो वो करती है हमारा डी आंसर इसमें ठीक हो जाएगा, बी, सी और डी। तो यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जांच पड़ताल की तरह विज्ञान को चित्रित करता है? तो इस आंसर का आंसर हो जाएगा कि नारियल के पेड़ के 5 उपयोग सूचीबद्ध करना। तो यहाँ पर हमारा जांच पड़ताल के तरह विज्ञान को चित्रित करता है, तो 79 का हो जाएगा सी। अगला देखेंगे 80 नंबर। विज्ञान में लिंग जेंडर प्रति संवेदी शिक्षा शास्त्र अपरिहार्य बनाता है, अपरिहार्य बनाता है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी, यानी कि ए और बी, यानी कि लिंग संबंधी संवेदनशील भाषा के उपयोग को और रूढ़िबद्ध धारणाओं की जांच पड़ताल करने में विद्यार्थियों को संलिप्त करने पर, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी, 80 का सी आंसर। 81 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नीचे दिए गए कथन को पढ़ना है और हमें सही उत्तर का चुनाव करना है, तो यहाँ पर जो है वो प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, बिल्कुल ठीक है, और श्वसन ऊष्मा क्षेपी है, तो ये ए और एस दोनों ही ठीक है। 81 का हो जाएगा ए। अगला देखेंगे 82 नंबर हम लोगों को दिया है कि निम्नलिखित सारणी विभिन्न सूचकों के डाले जाने पर अम्ल और क्षार में होने वाले रंग परिवर्तन को चित्रित करती है, तो यहाँ पर हम लोगों को सही आंसर चूज करना है, तो यहाँ पर जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी रक्ताभ, भूरा, हरा, रंगहीन और ऑरेंज। तो यहाँ पर 82 का हो जाएगा हमारा ए बी सी डी ढूंढने थे। यहाँ पर 83 है कि ज्वाला का रंग निर्भर करता है, ज्वाला का रंग किस पर निर्भर करता है? तो वो ए और बी पर, यानी दाह्य पदार्थ की प्रकृति पर और ऑक्सीजन की आपूर्ति पर, तो यहाँ पर 83 का हो जाएगा हमारा सी आंसर। अगला देखेंगे 84। निम्नलिखित में से कौन से कारक पृथ्वी पर पर्वतों के जनन और बहाव के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पृथ्वी का अनियमित परिवर्तनीय तापन और महासागरों का अनियमित या परिवर्तनीय तापन। ये दोनों आंसर ठीक है और ए और बी आप लोगों के सी में है, इसलिए 84 का हो जाएगा हमारा सी। अगला देखेंगे 85 नंबर। ए का परमाणु क्रमांक 13 है, बी का परमाणु क्रमांक 17 है। ए और बी से निर्मित यौगिकों का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो उसका रासायनिक सूत्र होगा AB3। 85 का हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला देखेंगे 86 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताप के चालक के बारे में सही नहीं है? सही नहीं पूछा है, तो ऊष्मा के प्रवाह के लिए दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में होना ये सही नहीं है, तो 86 का हमारा हो जाएगा बी। अगला देखेंगे 87 नंबर। एक वस्तु को एक द्रव में डाला जाता है और द्रव के बाहर अपने आयतन के 1/4 यानी 1/4 भाग के साथ में तैरती है। जब द्रव बी में डाला जाता है तो द्रव के बाहर अपने आयतन के 1/3/4 यानी 3/4 भाग के साथ में तैरती है, तो कौन सा कथन सही पूछा है? सही कथन पूछा है तो द्रव बी का घनत्व द्रव ए के घनत्व से अधिक है, तो 87 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन।
सुनीता शीतजल के बीकर में पोटेशियम धातु का एक टुकड़ा डाल देती है और अवलोकनों को लिखती है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सही नहीं है? सही नहीं पूछा है, तो यहाँ एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, तो ये हमारा सही नहीं होगा। 88 का हो जाएगा बी। 89 हम लोग देखेंगे, विज्ञान की कक्षा में अब सारी प्रश्नों का उद्देश्य हो सकता है। क्या उद्देश्य हो सकता है? तो यहाँ हमारा आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ए भी ठीक है, सी भी ठीक है, ई भी ठीक है और एफ भी ठीक है। बी और ई हमारा नहीं होगा। यहाँ पर हमारा 89 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी ऑप्शन, सी विल बी राइट आंसर। अगला देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास में है कि निम्नलिखित सारणी की सूचना के आधार पर दर्पणों की पहचान करनी है, तो यहाँ जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी ए जो है वो समतल दर्पण है, बी जो है वो अवतल है, सी अवतल है और डी जो है वो हमारा अवमुख है, यानी कि उत्तल दर्पण है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है वो 30 क्वेश्चन जो साइंस के पेपर 2 में पूछे गए थे उसको डिस्कस किया। इसमें से जितने भी क्वेश्चंस यानी कि जो आंसर की है वो मेरे हिसाब से मैंने एकदम परफेक्ट करवाने की कोशिश करी है। 1-2 मार्क्स शायद से आप लोगों को ऊपर-नीचे देखने को मिल सकते हैं। बाकी ये आप लोगों को 99% जो है वो मेरी तरफ से जो है वो श्योर है, क्योंकि मैंने भी जो है वो पूरी एनसीईआरटी बेस्ड ही इसको पूरा बनाया है पढ़ के, तभी मुझे इतना लेट हुआ है इस वीडियो को अपलोड करने में, क्योंकि मैं सही आंसर चाहती चाहती थी। तो अगर आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं और साइंस में, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और सीटेट में कितने मार्क्स बन रहे हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।